Hello students, I hope you are all doing well at your home. Welcome to mathematics class. I hope you are all enjoying our learning session through these online videos. So in our previous class we did some questions of exercise 1.4 and we see about the rounding of value and the estimation, the importance of the estimation. Okay, we seen that the estimation comes in handy when you multiply two numbers in the which is in the थाउजेंड विच इज़ रिटन इन द थाउजेंड फॉर्म. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को यूज़ करना. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक यूजिंग ब्रैकेट्स. ओके, सबसे पहले आपको मालूम होगा ब्रैकेट्स क्या होते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है पेज नंबर 10 और उसके पीछे भी कुछ लिख रखा है और उसके आगे भी कुछ लिख रखा है. तो इनको हम बोलते हैं ब्रैकेट्स. ओके, ब्रैकेट्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं. एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, फिर ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं. ओके, आज हम सिर्फ ये राउंड ब्रैकेट्स के बारे में ही देखेंगे. तो ये ब्रैकेट्स का यूज़ कब करते हैं हम उसको हम देखेंगे आज कि ब्रैकेट्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करेंगे. ओके, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है. पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं. फॉर दिवाली सुनीता ऑर्डर 12 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 6 चॉकलेट्स एंड 4 मफिन्स. ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स इन द 12 बॉक्सेस. ओके, तो दिवाली के सीज़न पे हम सब चॉकलेट्स लाते हैं, हमारे घर पे चॉकलेट्स लाते हैं, कुछ स्वीट्स लेके आते हैं. ओके, तो उसी तरह सुनीता ने भी ऐसे 12 बॉक्स लिए जिसमें एक बॉक्स में 6 चॉकलेट और 4 मफिन्स है. ठीक है, एक बॉक्स में सपोज ये एक चॉकलेट को मैं डार्क से करता हूँ डिनोट. ओके, तो ये 1 2 3 और फिर मफिन्स को मैं डिनोट करता हूँ ऐसे सर्कल से. तो ये एक बॉक्स में 6 चॉकलेट है एंड 4 मफिन्स है. ओके, एंड सुनीता ने ऐसे 12 बॉक्सेस लिए. कितने लिए? 12 बॉक्सेस. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स इन 12 बॉक्सेस. अगर एक बॉक्स में 6 चॉकलेट और 4 मफिन्स है तो 12 बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स होगी. तो हम इसको करने के हम आज दो तरीके देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं जो अभी तक हम आज अभी तक कर रहे थे. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू कैन बी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन 12 बॉक्स एंड प्लस टोटल नंबर ऑफ मफिन्स इन 12 बॉक्स. ओके, अगर एक बॉक्स में 6 चॉकलेट है तो 12 बॉक्स में कितनी होगी? 12 बॉक्स में होगी 12 इंटू 6 चॉकलेट. ठीक है, सिमिलरली एंड अगर एक बॉक्स में 4 मफिन्स है तो 12 बॉक्स में कितनी होगी? 12 बॉक्स में होगी 4 मफिन्स, 12 इंटू 4. ओके, और हमको ये बताना है कि 12 बॉक्स में नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स कितने हैं. ओके, हमको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताना है. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 चॉकलेट्स एंड मफिन्स है तो 12 में कितने होंगे? तो हमको क्या करना होगा? हमको इनका प्लस करना होगा. तो ये कितना होगा? 12 6 जा 72 प्लस 12 4 जा 48 सॉरी, दिस विल गिव मी 120. ओके, सो द नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स इन 12 बॉक्सेस विल बी 120. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से करके बताएंगे कि इसको एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई हैव रिटन हियर द second way of doing this question. Okay, so the total number of chocolates and muffins in 12 box हमको फाइंड करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं? if we calculate number of chocolates and muffins in one box and then if we multiply it with 12. okay, तो हम उसको भी वैसे भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो 12 मल्टीप्लिकेशन विद नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड मफिन्स इन ईच बॉक्स. तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो 6 हो गई. मफिन्स कितनी है? 1 2 3 4 4. और हमको बताना है कि एक बॉक्स में इनका कॉम्बिनेशन कितना है, इनके टोटल कितना है. तो टोटल के लिए क्या करते हैं? हम सम करते हैं. अब यहाँ पे यूज़ हो गए ये दो जादुई सिंबल. ओके, सही में जादुई है ये जादू करते हैं. कैसे जादू करेंगे आपको भी पता चल जाएगा. 12, तो ये सिंबल लिखने का मतलब ये है
कि जब भी यहाँ जहाँ पे भी आपको सिंबल लिखे होंगे, इसका मतलब ये है कि आपको इन सिंबल के भी अंदर के जो भी लिखा है ऑपरेशन, वो आपको पहले परफॉर्म करना है। क्यों परफॉर्म करना है? क्योंकि आपने पढ़ा है एक रूल। कौन सा रूल है वो रूल है BODMAS। सबने पढ़ा है बोडमास रूल। बोडमास रूल से के अकॉर्डिंग क्या होता है? बोडमास रूल के अकॉर्डिंग होता है B से ब्रैकेट, O से होता है ऑपरेशन, D से होता है डिवीज़न, फिर M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से क्या होता है? A से होता है एडिशन, तो एडिशन, और फिर S में आखिरी में आता है हमारे पास S, तो S से होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये लिख दिया मैंने सब्ट्रैक्शन। ओके, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो इसलिए मैंने बोल के भी बताया है कि B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये रूल तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में कुछ सम करते हैं, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, ब्रैकेट्स होंगे, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इतने सारे सिंबल अगर हमने एक साथ लिख दिए तो हम सबसे पहले उनमें से क्या करेंगे? ओके, तो ये रूल वो बताता है कि जब भी इतने सारे सिंबल्स अगर आपके पास हो तो आप सबसे पहले जो भी लिखा हो ब्रैकेट में, सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है अपने पास? 6+4। तो मेरे को पहले क्या करना होगा? पहले मेरे को 6+4 का बताना होगा कितना होता है। तो 6+4 क्या होता है? 10। फिर 12 मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ रहेगा। फिर आप क्या करना है? मेरे को सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। 12 × 10 = 120। ओके, तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को हमने दूसरे दो तरीके से करके बताया। कैसे? एक तो अलग अलग करके बताया कि नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हमने कैलकुलेट कर ली, नंबर ऑफ़ मफ़िन्स 12 बॉक्स में कितनी है चॉकलेट, मफ़िन्स कितनी है हमने वो कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको ये मालूम पड़ गया दैट व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इन मफ़िन्स इन 12 बॉक्सेस। बट in this method we calculate the number of chocolates and muffins in one box, and then we multiply it with 12 so that we can find the total number of chocolates and muffins in 12 boxes. Okay, so इसको हम ये जो जादुई सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है, मैजिकल सिंबल, इस मैजिकल सिंबल को हम बोलते हैं ब्रैकेट्स। ओके, तो आपने ये देखा होगा ब्रैकेट यहाँ पे हमने यूज़ किया है, इस मैजिकल सिंबल को हम ब्रैकेट बोलते हैं। इसने हमारा क्या कर दिया? इसने हमारी कैलकुलेशन इजी कर दी, इज़न्ट इट? अगर मैं अब इन्हीं दो नंबर्स को हम एक बार फिर देखते हैं क्या करा हमने अभी तक। तो आप अगर देखेंगे तो हमने अभी जो मैंने दो एक्सप्रेशन लिखे थे, मैं उसको एक बार फिर लिखता हूँ। 12 × 6 + 12 × 4। ओके, और इसको हमने क्या लिखा अभी? और दूसरा एक्सप्रेशन है 12 मल्टीप्लिकेशन विथ 6 + 4। ओके, तो आप अगर ये देखोगे इन दो एक्सप्रेशन को तो आपको एक जैसा ही दिखेगा, इज़न्ट इट? यहाँ पे भी 12 6 है, यहाँ पे भी 12 6 है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, प्लस का साइन भी है, 4 भी है, 6 भी है। ओके, बस डिफरेंस क्या है? 2 बार यहाँ पे 12 लिखा है, बट यहाँ पे 12 एक ही बार लिखा है। ओके, तो यहाँ पे होता है ब्रैकेट का यूज़ करना। कैसे यूज़ करते हैं हम? ब्रैकेट का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भी नंबर एक से ज़्यादा बार लिखा हो। ओके, नंबर विच वाज रिटन मोर देन वंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रैकेट। ओके, सो ब्रैकेट क्या करता है? सिंप्लीफाई कर देता है कि ना कि सम को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं देखूँगा यहाँ पे तो अगर मैं इन दो इक्वेशन है इनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि ये हमने 12 × 6 + 4 इसको ऐसे कैसे लिखा है, कैसे लिखा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रैकेट में, जब भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन होगा इन दो टर्म में उनको लिखेंगे बाहर। कैसे? अगर मैं इन दो टर्म्स को देखूँगा तो मेरे को 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये 12 और मल्टीप्लाई दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब एक जैसा। ओके, एक जैसा नंबर दोनों में जो भी है
तो 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 12 का साइन 12 नंबर यहाँ पे भी है, 12 नंबर यहाँ पे भी है। देन मल्टीप्लिकेशन साइन इसमें इस टर्म में भी है, मल्टीप्लिकेशन साइन इस टर्म में भी है। ओके, तो हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लिकेशन साइन मैंने इस अलग से लिख दिया। फिर बचा क्या मेरे पास 6, फिर प्लस का साइन और फिर 4। ठीक है, तो जो भी बचेगा हम उसको ये दो जो जादुई सिंबल है दैट इज वी कॉल दिस ब्रैकेट्स, हम उस ब्रैकेट्स के अंदर इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, ये यहाँ पे भी करा है मैंने। अब अगर मेरे को ब्रैकेट को यूज़ नहीं करना है, मेरे को सिंपली इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे उस केस में, ये जो भी लिखा है उसको सब नहीं करना आप पहले सबसे। ठीक है, हमको विदाउट ब्रैकेट अगर लिखना है। ठीक है, ये तो हुआ विद ब्रैकेट। अब हमको अगर विदाउट ब्रैकेट अगर लिखना है तो विदाउट ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो भी कॉमन होता है, ठीक है, तो उस कॉमन को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 12 मल्टीप्लिकेशन बाय 6, तो 12, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या आता है 6, तो 6 लिख दिया। फिर आ रहा है यहाँ पे प्लस मेरे पास, तो मैं लिखूँगा प्लस। ओके, अब यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट भी है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 12 का मल्टीप्लिकेशन भी होगा वापस से 4 के साथ में। तो ये 12 मल्टीप्लिकेशन विथ 4। ओके, तो ये है विदाउट ब्रैकेट। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मैं लिखता हूँ 13 मल्टीप्लिकेशन विथ 7 माइनस 13 मल्टीप्लिकेशन विथ 4। इसको आपको लिखना है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? तो आपके सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे 13 × 7 विल यू 91, फिर माइनस का साइन 13 4 जाए 52। फिर आप क्या करोगे कि सर ये तो बड़ा, इसको माइनस करने में टाइम लगेगा, तो हम सर इसको ऐसे लिखेंगे, पहले दोनों को एक ऐसे ऐसे कर लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कैरी लेंगे 11, यहाँ पे करेंगे इसको 8, फिर 11 - 2 करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर 8 - 5 करेंगे तो 39। तो सर आपको जो आपने जो लिखा है उसका जो रिज़ल्ट है वो 39 आया। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लाऊं, कैसे? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब क्या है, मैं इस 13 को कॉमन ले सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ, इज़न्ट इट? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा? जो भी नंबर है कॉमन टर्म उसको मैं पहले देख लेता हूँ कौन कौन सा है। तो 13 मल्टीप्लिकेशन साइन इधर भी है, 13 मल्टीप्लिकेशन साइन इधर भी है, तो 13 मल्टीप्लिकेशन साइन मैंने लिख दिया ऐसे बाहर। अब जो भी बचता है उसको मेरे को लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट। अब क्या बचा मेरे पास 7, तो ये 7, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन, और फिर बचा मेरे पास 4। ओके, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 मल्टीप्लिकेशन साइन, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, अभी जो मैंने आपको रूल बताया बॉडमास रूल। तो 7 - 4 इज़ 3, 13 3 जा 39। अरे सर, ये तो आंसर तो वही आ गया, हमने जो यहाँ पे करा वही आंसर सेम टू सेम यहाँ पे आया। तो कौन सी मेथड ज़्यादा इजी लगी आपको? या तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करूँ अलग अलग और फिर इनको सब्ट्रैक्शन करूँ, या फिर मैं कॉमन टर्म लेके इनको ब्रैकेट में सॉल्व करके ऐसे इसका रिजल्ट निकाल दूँ, इज़न्ट इट? अब अगर इसको हम वापस से विदाउट ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपको क्या करना होगा, आपको इस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। कैसे? सबसे पहले होगा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ में, तो 13 मल्टीप्लिकेशन विथ 7। ओके, फिर क्या आपके पास ब्रैकेट में है आपके पास माइनस साइन, तो आपने लिख दिया माइनस का साइन। फिर है आपके पास 4, अगला आएगा 4, फिर 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ में, 13 मल्टीप्लिकेशन विथ 4। ओके, तो ये फिर वापस हमको वही वापस मिल जाएगा 52 = 39। ओके, तो ये था विद ब्रैकेट, और ये था विदाउट ब्रैकेट। ओके, तो दोनों जो लिखे हैं यहाँ पे मैंने, विद ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, दोनों जगह यूज़ आते हैं। बहुत जगह पे यूज़ होगा, कहीं बहुत जगह पे विद ब्रैकेट भी यूज़ होगा, कई जगह पे विदाउट ब्रैकेट भी यूज़ होगा। अभी आपने देखा कि हमने विद ब्रैकेट यूज़ किया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे हम विदाउट ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैंने एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, 15 × 12। आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाओगे। कैसे? 5 × 2 = 10, कैरी 1, 2 × 1 = 2, एंड देन कैरी +1 तो हो जाएगा 3,
देन फिर 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 0 8 1। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ गया 180। ओके, बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। कैसे? इस 12 को मैं 10 + 2 लिख सकता हूँ, इज़न्ट इट? 10 + 2 = 12। तो मैं क्या करूँगा, 15 का मल्टीप्लिकेशन, 15 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़। इस 12 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो इस 12 को मैंने तोड़ा है कैसे, 10 और 2 में। तो मैं इसको लिखता हूँ 10 + 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 15 का मल्टीप्लिकेशन 12 से है, मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 15 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से भी होगा, तो यहाँ पे होगा ब्रैकेट का यूज़ फिर। ओके, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो क्या होगा, 15 मल्टीप्लिकेशन विथ 10 + 15 मल्टीप्लिकेशन विथ 2 इक्वल्स टू 15 10 जा 150 + 15 2 जा 30। तो 115 + 150 + 30 इक्वल्स टू 180। ओके, और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला था, यहाँ का रिजल्ट भी 180 मिला था। तो आपने देखा कि अगर हम एक सम या मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे भी ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट के फॉर्म में हमने इस नंबर को लिखा और फिर उसको हमने विदाउट ब्रैकेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करके एडिशन करके हमने सम निकाला। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, हमने इसको विदाउट ब्रैकेट यूज़ किया। विदाउट ब्रैकेट में क्या करा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया। तो 15 × 10, 15 × 2। फिर जो साइन था बीच में, सिंबल कौन सा था, वो था प्लस। तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ प्लस लिख दिया। ओके, तो ये था ब्रैकेट का यूज़ कैसे करते हैं, आपने वो देखा, और विदाउट ब्रैकेट का यूज़ कैसे करते एक वो लिखा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट और है, वो देखते हैं हम। ठीक है, वो क्या है, देयर आर 15 पैकेट्स ईच कंटेनिंग 12 बीड्स। मनु टुक 3 बीड्स फ्रॉम ईच पैकेट टू मेक अ ब्रेसलेट। ओके, बीड आप समझते होंगे, मोती जिसको बोलते हैं हम, चमकने वाली चीज़ें। ओके, Manu took 3 beads from each packet to make a bracelet. Calculate the total number of remaining beads in the 15 packets. Okay. अब क्या है, एक पैकेट है, ठीक है, उसमें कितनी बीड्स है, each containing 12 बीड्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 बीड्स एक पैकेट में है। ओके, तो मनु ने क्या करा, मनु आया, मनु ने ये 1 2 और 3 को निकाल लिया। तो अब कितने बचे मेरे पास में, अब मेरे पास बचे कुछ इस तरह, ये तीनों ख़त्म हो गए। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। ठीक है, तो मेरे पास एक पैकेट में बचे 9। ओके, अब मनु ने क्या करा, जितने भी 15 पैकेट्स थे उन सब में से 3 बीड्स निकाल ली, ताकि वो एक ब्रेसलेट बना ले। ब्रेसलेट सबको मालूम हो कैसा होता है, एक ऐसा गोला सा हाथ में पहनते हैं हम सब, मतलब मैक्सिमम तो गर्ल्स ही पहनती वैसे तो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ उसने है ना, इसमें से सब हर एक पैकेट में से 3 बीड्स निकाल के कुछ इस तरह का एक ब्रेसलेट बनाया है। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको हमारे काम की चीज़ क्या है, ये पैकेट्स में कितने नंबर ऑफ़ बीड्स बची। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 15 पैकेट्स में से अब कितनी नंबर ऑफ़ बीड्स बची है। तो हम क्या, अभी तक हम जो कर रहे थे उससे भी करके देखते हैं, और अभी और फिर उसके बाद में जो हमने आज जो ब्रैकेट यूज़ करना सीखा है हम उससे भी करके देखते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ रिमेनिंग बीट्स निकालना है हमको। तो क्या करते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ़ बीट बिफोर मनु टुक माइनस टोटल नंबर ऑफ़ बीट आफ्टर मनु टुक, मतलब पहले कितने नंबर ऑफ़ बीट्स थी मनु के आने से पहले, तो वो थी पहले 15 पैकेट्स टोटल, और एक पैकेट में थी 12 बीट्स। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में मनु ने 3 बीट्स निकाल ली। तो 3 बीट्स निकालने के बाद कितना बच, ओके ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ़ बीट मनु टुक, तो मनु ने कितनी बीट्स निकाल ली, तो एक पैकेट में से निकाली 3, तो बाकी टोटल 15 में से कितनी निकाली होगी, 15 × 3। तो ये कितना हुआ, 15 × 12, तो 12 5 60, और ये इसको मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो कुछ मेरे को मिलेगा, तो हमको मिलेगा 12 मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, तो 180 माइनस 15 3 जा 45, तो ये मिल गया मेरे को 135। ओके, बट ऑन द अदर हैंड मैं इसको अगर दूसरी मेथड से करता हूँ, कौन सी, जो आज हमने सीखी, ब्रैकेट यूज़ करना। अगर मैं निकालूँ टोटल नंबर ऑफ बीट्स रिमेन
इन 15 बॉक्सेस, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ठीक है। एक बॉक्स में कितनी होगी, तो पहले कितनी थी, 12 थी। मनु ने कितनी निकाली, मनु ने निकाली 3, तो निकाली मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट हुई है, तो सब्ट्रैक्शन साइन, ठीक है। ये बची एक बॉक्स में से। अब हमको क्या फाइंड करना है कि 15 बॉक्स में कितनी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे। तो 15 मल्टीप्लिकेशन विथ 12 माइनस 3 कितना होगा, 12 माइनस 3 होगा 9, 15 9 जा हो जाएगा 135। तो आप देखोगे तो ब्रैकेट यूज़ करना कितना अच्छा है, इज़न्ट इट। ब्रैकेट यूज़ करने से हमारे सॉल्व है जो कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन करने के लिए कैलकुलेशन कितना कम करना पड़ रही है, आपने ये देख लिया, ठीक है। अब आपको ये देखेंगे अब हम कि अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा तो उसको हम वर्ड नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब कोई अगर वर्ड्स फॉर्म में लिखा है तो उसको हम उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम पहला एक्सप्रेशन देखते क्या लिखा है, सॉरी पहला वर्ड्स के फॉर्म में जो लिखा है वो क्या लिखा है देखते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 15 एंड 9, ओके। तो जो भी लिखा हो ना, हमको अभी तक जो जो समझ में आता है हम पहले वो सब सिर्फ लिख देते कि क्या 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 लिखा हुआ है। तो क्या नंबर है, एक तो दे रखा है 10 दे रखा है, फिर कॉमा लगाता हूँ मैं, ओके। क्योंकि ये हम सिर्फ ये दिख रहे हैं कि इसमें क्या क्या इस एक्सप्रेशन, इस नंबर, इस वर्ड्स फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या क्या दे रखा है। तो फिर हम उसका यूज़ करके हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, ओके, फिर कॉमा, बाय द का कोई मैथमेटिक्स में कोई मतलब नहीं होता है, फिर डिफरेंस, तो डिफरेंस, फिर 15 और 9, ओके। तो अब इसको हम लिखेंगे एक्सप्रेशन इसका, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड, तो हमने कर दिया 10 को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब करना है 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 15 9, ओके। डिफरेंस ऑफ 15 और 9 का मतलब होता है, डिफरेंस ऑफ 15 एंड 9 का मतलब होता है 15 माइनस 9, ओके। डिफरेंस ऑफ 15 एंड 9 का मतलब यही होता है 15 माइनस 9, ओके। 50 माइनस 9 फिर है 10 मल्टीप्लाइड बाय द 15 माइनस 9, तो इसको हम लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 9, ओके। तो ये हुआ, अगर कोई भी वर्ड्स फॉर्म में लिखा है तो हम उसको एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ओके। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 9, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 10 मल्टीप्लिकेशन से एज इट इज़, 15 माइनस 9 क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा 60, ओके। कुछ इस तरह से इसको करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम एक बार, 60 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 11 एंड 4। तो जो जो हमको दिखता है हम पहले उसको लिख लेते हैं, 60 का 61 से लिख लिया मैंने, ओके। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ओके। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है ना तो आप एग्ज़ाम में ऐसा मत लिखिएगा, आपको जब समझ में आ जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको जैसे समझ में आया तो आप फिर बाद में इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट के फॉर्म में। 60 फिर डिवाइडेड का साइन, फिर सम 11 और 4, ओके। तो सम ऑफ 11 4 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 11 एंड 4 का मतलब ये हुआ कि 11 और 4 का मैं सम कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि जो भी होगा सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय, तो अब मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 11 एंड 4, तो ये सम ऑफ 11 एंड 4, ठीक है। आप अगर ये नोटिस करोगे तो जो जो भी पहले जो लिखा है हम उसको लेफ्ट से राइट में उसी तरह लिख रहे हैं। जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस लिखा था, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले किया, मैंने इसको ऐसा नहीं लिखा है 15 माइनस 9 मल्टीप्लिकेशन विथ 10, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स फॉर्म में क्या लिखा है, पहले लिखा है 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 15 9, इसलिए हमने पहले 10 को मल्टीप्लाई किया है, फिर डिफरेंस लिया है 15 और 9 का, तो 15 और 9 का, ओके। यहाँ पे भी क्या किया हमने, 16 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 11 एंड 4, तो पहले डिवाइड किया है, हम पहले लिखा है हमने 16 डिवाइडेड का साइन का, और फिर जो भी है उसके बाद का सम ऑफ 11 एंड 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4 होगा 15, तो 60 का डिवाइड करना हमको 15 से, 15 4 जो होता है 60, ओके। देन एक लास्ट और एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको भी देखते क्या है, वो दे रखा है 25 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2, ओके। तो क्या है 25
वो डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड का साइन, फिर क्या है डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2, तो 7 2 और उनका डिफरेंस, तो डिवाइड ऐसे कुछ होगा। ओके, अब इनको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है तो लिख देते हैं हम 25 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2। ओके, तो इस तरह से इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन के फॉर्म में। सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, 25 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 कितना होगा 5, 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो हमको मिलेगा 5। ओके, तो अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.15 के, हम वो कर लेते हैं आज, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.5 इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है उसी तरह हमको अब जो ये जो वर्ड्स फॉर्म में लिखे हैं उसको एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, तो फर्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ 23 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 32। ओके, तो पहले क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ 32 एंड 5, 23 एंड 5, तो 23 एंड 5 का डिफरेंस। ओके, फिर क्या है मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 32, तो मल्टीप्लाई 1 32। अब इसको क्या करना है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, तो लिख देता हूँ मैं 23 माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन विद 32। ओके, अब इसका मेरे को सॉल्व भी करना है, एक्सप्रेशन लिखने के बाद में इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो कर लेते हैं। 23 माइनस 5 क्या होगा, वो होगा 80 मल्टीप्लिकेशन विद 32। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको हमको मिलेगा 576। ओके, आप करके देख लीजिए, 18 32 16 कैरी 1 3 24 कैरी 2 5, तो ये मिलेगा 6 7 5। ओके, 576। ओके, देन द सेकेंड इज द डिफरेंस ऑफ 72 एंड 60 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो क्या है दे रखा है, डिफरेंस ऑफ 72 एंड 60, तो 72 का और 60 का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस ले लिया हमने। जो भी हम डिफरेंस और सम, आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, जो भी प्लस माइनस सम हम जब भी करते हैं, जो भी ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम हमेशा प्लस और माइनस को ही लिखते हैं। ओके, तो जो भी डिफरेंस और सम करेंगे हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा। ओके, फिर क्या हमारे पास में डिवाइडेड का साइन और फिर है 6। अब इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 72 माइनस 60 इज गिव्स मी 12 एंड द डिवाइडेड साइन 6 एंड देन 12 बाय 6 इक्वल्स टू 2। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको पिछली बार टिक करना भूल गया था, तो वो भी आपके लिए आज होमवर्क रहेगा। सो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, so this is all for our today's class. Thank you very much and we will see you in our next class. Thank you. Goodbye.